अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी एंड फ्रीक्वेंसी टेबल की। हमने थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग अभी एक खुद ही डाटा बना के सैम्पल डाटा बना के उसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इसकी नेक्स्ट फाइल में हम लोग एप्पल स्टोर के डाटा पे हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सबसे पहले हमारे पास डिक्शनरी डाटा टाइप पढ़नी है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल। और मेरे पास 5th 6th फाइल थी, ये मेरे पास 7th फाइल है, ठीक है। 7 और डिक्शनरीज एंड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल आज हमारा टॉपिक ये है। और हमारे पास एक डिक्शनरी डाटा टाइप है जो हमारे पास क्या काम करती है। हमारे पास लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड डाटा टाइप होती है। क्योंकि ऑर्डर्ड क्यों होती है? क्योंकि उसके बैक पे आपकी क्या हुई होती है, इंडेक्सिंग होती है, वो भी ऑर्डर वाइज। जैसे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये क्या है, ऑर्डर है, सही है। इसी उसके लिए ऑर्डर वाइज डाटा टाइप कहते हैं, सही है। और डिक्शनरी को क्या कहते हैं? डिक्शनरी इज़ अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है? की वैल्यू पेयर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा की वैल्यू पेयर क्या है तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे उस वक्त भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा दूँ, जो की होती है मतलब एक हम लोग की देते हैं उसकी, ठीक है। समझे, हम लोग लिस्ट में इंडेक्स देते थे और इंडेक्स देते नहीं थे, इंडेक्स पहले से ही होता था और उसकी वैल्यू हम लोग उसमें वैल्यू हो जाती है। जैसे मैं दानियल लिखता था, दानियल 0 इंडेक्स पे मौजूद है, उसकी एज 1 इंडेक्स पे मौजूद है, उसकी सैलरी 2nd इंडेक्स पे मौजूद है। लेकिन डिक्शनरी में आपको की बतानी पड़ती है, सही है। तो आपको क्या करते हो, पहले आपने की दी नेम, और उसके अंदर मैंने क्या किया, दानियाल, ठीक है। की हो गई और उसकी वैल्यू क्या हुई, दानियाल, सही है। और मेरे पास एक और एग्जांपल, मेरे पास एज एक की है, उसकी वैल्यू है 22। एक की मेरे पास सैलरी है, उसकी जो वैल्यू है वो 5000, ठीक है। तो इसी वजह से इसको की वैल्यू पेयर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय इक्वल टू, और डिक्शनरी कैसे पता चलती है, इस कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, ठीक है। डिक्शनरी की पहचान इस कर्ली ब्रेसेस से होती है और लिस्ट की बॉक्स ब्रैकेट से। इधर हम लोग सबसे पहले देते हैं की, और की डाटा टाइप क्या क्या हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है। और उसके बाद मैंने रखा कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये क्या है, और वैल्यू ऑफ डाटा टाइप, मतलब की डाटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट हो सकती है, और वैल्यू ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है। और उसकी क्या हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, और डिक्शनरी भी हो सकती है, और लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इस 3 वैल्यू से काम करेंगे, इसमें वैल्यू देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके हम लोग लिस्ट और डिक्शनरी को भी डिक्शनरी के अंदर एम्बेड करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे डाला एज। अब मैंने एज का मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर एज मैंने डाल दी यहाँ पे 22, और यहाँ पे मैंने डाल दी सैलरी, एक सैलरी की बनाई, और उसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे 50,000.0। तो देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास की है और उसकी वैल्यू, फिर मैंने कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। कॉमा के बाद दूसरी की आई और उसकी वैल्यू आई, फिर कॉमा, फिर उसकी एक और की आई और उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको ज़रा प्रिंट करवा लेता हूँ। तो देख रहे हो मेरे पास ये यहाँ पर प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे नेम देखना है, सही है। ये तो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। आपके बॉस ने बोला मुझे एम्प्लॉय की नेम बता दो, तो आप कैसे बताओगे उसे, कैसे बताओगे, एम्प्लॉय और इधर लिख दोगे नेम, ठीक है। इधर हम लोग क्या करते थे, देखो जब हम लोग लिस्ट में भी हम लोग इंडेक्सिंग से फैच करते थे तो बॉक्स ब्रैकेट चलाते थे। डाटा कभी भी फैच करना होता है ना, वो डिक्शनरी से फैच करना हो या लिस्ट से फैच करना हो तो बॉक्स ब्रैकेट ही लगता है। लेकिन अगर लिस्ट से करना है तो उधर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर डालते हैं, और अगर डिक्शनरी से करना है तो यहाँ पे उसकी की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। की डालते हैं मतलब
की डालेंगे तो उसकी वैल्यू बता देगा। अब मैंने नेम लिखा तो उसकी वैल्यू बता दी उसने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम्प्लॉय और यहाँ पे लिख दूँ एज, ठीक है, तो इसने उसकी एज बता दी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब बात ये आती है कि डिक्शनरी और की में लिस्ट में फ़र्क क्या है। देखो, लिस्ट में तो हमारे पास ये है कि लिस्ट के अंदर ऑर्डर वाइज हमारे पास इंडेक्सिंग हुई भी होती है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, हमें की देनी पड़ती है और वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं हम लोग, सही है। हम पे डिपेंड करता है हम लोग की क्या दें, ठीक है। और उसके लिए भी हम लोग डाटा टाइप भी चूज़ कर सकते हैं की स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट में से, ठीक है। ये हो गई बात। और दूसरा ये होता है कि हम लोग जब एप्पल स्टोर के डाटा पे काम कर रहे थे तो समझ आता है लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आता है कि पहली जो लिस्ट हमारे पास लिस्ट होती है वो हेडर होती है। उसके बाद हम लोग उसके नीचे से पता कर लेते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ, अगर मेरी कोई कुछ डाटा इस फॉर्म में मौजूद हो जिसमें पहला हेडर है, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ आ रही है उसके नीचे, तो हाँ, तो आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ लिस्ट अच्छी है। लेकिन सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक ही रॉ है, मतलब ये वाली रॉ है, तो मैं इसके लिए मुझे पता थोड़ी, समझो ये मेरे पास हेडर है ही नहीं, इसके पास ऊपर जो ट्रैक नेम है ये भी नहीं है, सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैन है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्लैश ऑफ क्लैन क्या चीज़ है, ठीक है। उसका मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ट्रैक नेम है, लेकिन अगर मैं लिस्ट में देखूँ और मेरे पास सिर्फ यही लिस्ट मौजूद हो, ये वाली, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे पास डिक्शनरी हो और डिक्शनरी की मतलब की क्या हो, ट्रैक नेम, और उसकी वैल्यू क्या हो, क्लैश ऑफ क्लैन, बिट साइज़ और बिट साइज़ लिखा हो, करेंसी और करेंसी लिखी हुई हो, तो ऐसे आप डिक्शनरी से कर सकते हो। अगर ये भी समझ नहीं आ रही तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ एम्प्लॉय 1। अब मैंने इसके अंदर दे दिया नेम दानियल, यही वैल्यूज़ देता हूँ, दानियल 22 और 50,000.0। आप उससे अब ये शर्त लगा सकते हो कि ये जो नेम है ये एम्प्लॉय नेम ही है, सही है। आप मुझसे शर्त लगा सकते हो। कोई आपके पास प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये आपका एम्प्लॉय फादर नेम हो, ये भी हो सकता है। और ये 22 है, ये एज नहीं वर्किंग आवर्स है, सही। और ये सैलरी नहीं, ये एनुअल वर्किंग आवर्स है, कुछ ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो आप इस पर मुझसे कंफर्म नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू मौजूद है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे पता चल रहा है कि नेम की वैल्यू क्या है दानियल, एज की वैल्यू क्या है 22, सैलरी की वैल्यू है 50,000.0। इधर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, सही। एक फ़र्क तो ये भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत काम आएगी, ठीक है। इसको गौर से देखेगा, ठीक है। अब हमारे पास, मैं यहीं पर इधर प्रिंट करवा लेता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया, ये कोड रन नहीं होगा, इसके नीचे वाली लाइन रन होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एज, ठीक है। और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, इन, ठीक है। एज इन किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। अब मुझे ये क्या चेक करके बताएगा मेंबरशिप ऑपरेटर कि एम्प्लॉय के अंदर कोई की है एज की या नहीं है। तो ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। देखो ये मुझे इसने बता दिया ट्रू कि एम्प्लॉय में एज की मौजूद है। अगर मैं एम्प्लॉय 1 करके देखता, एज 1 करके देखता हूँ यहाँ पर, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया, सही है, क्योंकि एज 1 की मौजूद नहीं है एम्प्लॉय में। मतलब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, सपोज़ कि आपके पास कहीं क्लब की कोई मेंबरशिप है, तो आप उस क्लब में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे अपना नाम बताते हो, मेरा नाम दानियल है और मेरी इधर मेंबरशिप है। तो वो क्या करता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करता है, फिर वो चेक करके बोलता है हाँ जी आपकी मेंबरशिप है। और अगर नहीं होती तो वो क्या बोलता है, नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी यहाँ पर यही काम कर रहा है कि वो चेक करके बता रहे हैं हाँ ये की मौजूद है, ये हमारे मेंबर हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये मेंबर नहीं है, उनका पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा है हाँ ये हमारे मेंबर हैं और ये नहीं है। मतलब इसकी एज की वैल्यू नहीं बता रहा, सिर्फ ये की बता रहा है हाँ ये की मौजूद है, ठीक है। अब बात आती है कि ये हो गया। अब मेरे पास है कि ये कि मुझे ये जो एज है, अब मुझे इसको क्या करना है, अपडेट करना है। इसकी 22 से एज हटा के मुझे 24 करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय
सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एज, तो एज से मेरे पास 22 आ रहा है, सही है, तो फैच हो गए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का तो काम ही यही होता है कि वो राइट साइड वाली चीज़ लेफ़्ट साइड में जाके सेव कर देता है। वो क्या करेगा, एम्प्लॉय एज की की में जाके वो 22 अपडेट कर देगा। और अब मैं इसको ज़रा चेक करूं तो यहाँ पर देखो एज क्या हो गई है, अब मेरे पास 24 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि मुझे इसका जेंडर भी ऐड करवाना है, सही है, लिस्ट में, ओह सॉरी डिक्शनरी में। तो कैसे कराएंगे, तो हम लोग ऐसे कराएंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, सबसे पहले मुझे जेंडर, मैं पहले चेक कर लूँ कि मेरे पास जेंडर वाली की मौजूद है या नहीं है। ऊपर तो दिख रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे भी चेक करा रहा हूँ, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा जेंडर। ठीक है, इधर मुझे एरर देगा क्योंकि अभी कोई की मौजूद है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल के यहाँ पे लिख दूँगा मेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये की जनरेट करेगा, मतलब इसमें मौजूद नहीं है, जेंडर की मौजूद नहीं है एम्प्लॉय की डिक्शनरी में। वो क्या करेगा, अब वो जनरेट करेगा और उसकी वैल्यू क्या दे देगा, मेल दे देगा। ठीक है, अब चेक करो कि उसने ये मेल दिया नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास मेल आ गई वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे लगता है आपको बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक मुझे, अब मैं डिलीट करना सिखा देता हूँ, डिलीट कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय डॉट पॉप, सही है। पॉप के अंदर आपको जो वैल्यू डिलीट करनी है उसकी की दे दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एज दे दिया और यहाँ पे मैंने उसकी की दे दी एज। अब मैं ज़रा चेक करूँ एम्प्लॉय ने एज को डिलीट किया या नहीं किया, तो ये देखो यहाँ से एज डिलीट हो गया। पॉप करके इधर की दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, बनाना एप्पल मैंगो बनाना एप्पल और मैंगो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल ये होती है कि अगर समझ लें कि स्कूल में हमारे पास एक टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स काउंट करके बताओ कितने हैं। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 वैल्यू है, स्टूडेंट 100 है, जो 100 है ना वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है। ठीक है, और किसकी वैल्यू है, स्टूडेंट की। और 20 टीचर्स हैं, तो वो क्या है, टीचर्स की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरीके से मुझे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, मुझे इसमें से चेक करना है कि इसमें बनाना कितना है। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई बनाना, ठीक है, और इसको दे दिया मैंने अभी वैल्यू 0। ठीक है, अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है कि मुझे इसके अंदर काउंट करवानी है वैल्यूज़ कितनी, कैसे करेंगे, क्योंकि इस फ्रूट में कितने बनाना है मुझे काउंट करा के इस डिक्शनरी में डालना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन क्या लिखेंगे, फ्रूट्स। अब मैंने फ्रूट्स के अंदर क्या लगा है, लूप लगा दिया। ठीक है, और लूप लगा दिया तो यहाँ पर देख रहे हो सारे फ्रूट्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बनाना के बाद अब मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ, इधर मुझे कंडीशन इसमें से सिर्फ बनाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ़, सही है, आई इक्वल टू बनाना। ठीक है, ऐसा ही है बनाना। ठीक है, और मैंने अब आई को प्रिंट करवाया। अब मैं ज़रा चेक करूँ मेरे पास डाटा सही फैच होके आया, ओ सही आ गया फिर डाटा फैच होके। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू अपडेट करवानी है, तो मैं कैसे करवाऊँगा, तो देखो अब मैं अपडेट ऐसे करवाऊँगा, पहले मैं फ्रीक्वेंसी और इस मैंने इसको कॉल करा। ठीक है, इस डिक्शनरी को, और इस डिक्शनरी के अंदर फिर मैंने इस की को कॉल करा। ठीक है, और की को कॉल करने के बाद मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें जो वैल्यू है उसी में +1 करो। जब पहली दफ़ा लूप चलेगा +1 हुआ, 0 थी तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू, फिर एक और दफ़ा लूप चलेगा फिर ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब मैं ज़रा चेक करूँ फ्रीक्वेंसी को, तो मेरे पास क्या आई, देखो बनाना 2 हो चुका है। सही, यहाँ तक बात क्लियर है, ओके डन है। अब मुझे सबकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्या मैं सबके लिए यहाँ पे इफ़ लगाया, फिर मैं एलिफ लगा के एप्पल लगाता, फिर उसके बाद फिर मैंगो लगाते, तो 3-4 आइटम्स है, इधर तक तो आप काम कर लेते। आपके पास अगर आ जाते 100-200 आइटम्स, क्या करते, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो कैसे निकालते, तो आप मुश्किल में पड़ जाते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक बनाई फ्रीक्वेंसी,
टेबल का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एम्प्टी डिक्शनरी दे दी, ठीक है। अब ये इन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इसके अंदर, आपको गौर से देखना है, ठीक है, गौर से देखेगा, ठीक है। अब मैंने कहा फॉर आई इन फ्रूट्स, ठीक है, आई इन फ्रूट्स, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट आई, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वैल्यू का वेरिएबल बनाया और इसको मैंने आई के अंदर इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसमें, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, आई की रहने देते हैं क्योंकि ऊपर भी आई से किया है। इफ़, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चेक करेगा, इफ़ आई इन FUR टेबल, इसका मतलब जब पहला फ्रूट आया बनाना, अब वो चेक कर रहा है इफ़ बनाना इन फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में कोई बनाना वाली की है या नहीं है, इसका मतलब यही है ना। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिख दूँ बनाना, ठीक है, तो मौजूद नहीं है। तो यही बात हो रही है यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो डायनेमिक वैल्यू है ना, तो यहाँ पे वैल्यू उठ के आ रही है लूप के थ्रू यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या है, वैल्यू मौजूद की बात कर रहा है, ठीक है, मौजूद तो नहीं है अभी, तो मैं अभी यहाँ पे पास लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी कोडिंग करूँगा और एल्स में मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जब मौजूद नहीं होगा तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, FUR फ्रीक्वेंसी टेबल, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा आई। जब पहली दफ़ा चलेगा, जब आई यहाँ पे आया बनाना, बनाना इन फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है तो एल्स में आया, तो उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी टेबल और आई, मतलब जब कोई की मौजूद नहीं होगी तो हम उसको की जनरेट कर देंगे, मतलब बनाना की जनरेट होगी और उसके अंदर 1 इनिशियलाइज हो जाएगा, सही है। अब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो एप्पल आएगा, ठीक है, फिर एप्पल इन फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है, फिर वो एल्स में आएगा, फिर एप्पल का एक की जनरेट करेगा और उसके अंदर 1 इनिशियलाइज़ कर देगा उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते फिर बनाना पे आया, सही है, समझे, ऐसे बनाना पे आया, फिर क्या आया, फिर इफ़ बनाना इन फ्रीक्वेंसी टेबल, अब मौजूद है ना, जब फर्स्ट टाइम हम तो बना चुके हैं बनाना की, वो तो बन चुकी है, अब तो मौजूद है, तो ये मतलब ट्रू हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको पास को हटा के मैंने लिखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल और यहाँ पे लिख दिया मैंने आई, और मौजूद है। अब उस की को मैंने कॉल कराया और उसके अंदर मैंने +=1 करा दिया, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं ज़रा इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, और इसकी जगह मैं सिर्फ इसको हटा के फ्रीक्वेंसी, ओके, अब देख रहे हो मेरे पास बनाना 2 है, एप्पल 3 है और मैंगो 3 है। अब चेक कर भी सकते हैं आप, यहाँ पे देखो बनाना, 1 बनाना 2 बनाना हो गए, ठीक है, 1 2 3 एप्पल हो गए, मैंगो 1 2 3 एप्पल्स हो गए, ठीक है। ये इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्पल स्टोर के डाटा सेट पे काम करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।